श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़तीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज देवघर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हमारे बीच आदरणीय विनोद बाबू और गुरु भक्तिन मीराबाई उपस्थित हैं सत्संग में। इनकी श्रद्धा और भक्ति सराहनीय है। सद्गुरु के प्रति जो समर्पण है अनुकरणीय है। बड़े ही निष्ठा से इन्होंने बुलाया सत्संग के लिए और सत्संग में सम्मिलित हुई हैं। गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है कि जैसे ये आपका घर बनते बनते बना है, एक दिन में नहीं बना है, बहुत परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, जुगाड़ करना पड़ा, तब इतना बड़ा बिल्डिंग बना है। तो समय लगा है, साधन भी लगा है। उसी तरह से अपने निज जीवन को बनाने के लिए, पारलौकिक जीवन को संवारने के लिए आप सत्संग करते रहेंगे तो बनते बनते बन जाएगा। धीरे धीरे आपका जो जीवन है सुधरेगा, बनेगा। एकाएक कुछ बनता नहीं है। उसी तरह से जब हम बराबर सत्संग करते रहेंगे, सत्संग करते 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 ऐसा संस्कार हमारे अंदर में आएगा कि भले मोक्ष को हम ना प्राप्त कर सकें लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है। तो यह जो जीवन है, जिस जीवन को हम वर्तमान में देख रहे हैं, यह जैसा भी सुख दुख का जीवन है, यह इस शरीर का सुख दुख है। इस शरीर में हम लोगों को अभी सुख दुख होता है। कहते हैं जो पारलौकिक जीवन है, जो आने वाला जीवन है, उस जीवन के लिए हम यदि सत्संग और भजन करते रहेंगे तो वो जीवन सुंदर होगा। जैसे जब आपको घर नहीं था, जिस भाड़े के घर में रहते थे, उस घर में रह कर के इस घर की व्यवस्था आपने की है, तभी ये घर बना है। जो घर आपको भाड़े पर था, कितना कष्ट था, परतंत्रता थी, रहने का दिक्कत था, बहुत अभाव होता था। उस घर में रह कर के ही आपने इस घर की व्यवस्था की है। इस घर की व्यवस्था करके उसके बाद उसको आपने छोड़ा है। ठीक उसी तरह से ये जो मनुष्य का शरीर है, जैसा भी है, सुख है दुख है, जो भी है, इसी समय में इसी शरीर में रह करके अपने उस जीवन को बनाना है जिस जीवन को जीने के लिए जाना है। अर्थात जो शरीर छूटेगा तो जो जीवन हम जिएंगे उस जीवन को बनाने के लिए इसी संकटों में, दिक्कतों में, उलझनों में बनाना पड़ेगा। जैसे भाड़े पर रह कर के इस घर को बनाए, उसी तरह से हमारा जो जीवन है, अभी का जीवन, चाहे सुख है या दुख है, जो भी है, इसी जीवन में रह कर के हम आगे के जीवन को बनाएंगे। संत महात्मा कथा कहा करते हैं समझाने के लिए, बुझाने के लिए। कथाओं और कहानियों के माध्यम से
हम सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक समझ पाते हैं बातों को, इसीलिए कथा कहानी कहा करते हैं। एक महात्मा था, प्रातः काल वो प्रस्थान करता है, कहीं जा रहा है। जाते जाते एक गांव होकर के गुजर रहा था। वहाँ का जो राजा था, उस राजा का प्रावधान था, नियम था, कानून था कि जिस मंत्री का हम 5 साल के लिए चयन करते हैं, उसको 5 साल के बाद, अवधि पूरा होने के बाद, समय जब पूरा हो जाता है तो उसको जंगल में दे दिया जाता है। जंगल में हिंसक प्राणी उसको खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मंत्री का जीवन जो है, आयु जो है, सिर्फ 5 वर्ष के लिए, उसका ये नियम था। उसके बाद मंत्री चयन के लिए वो नियम बना के रखा था कि प्रातः काल निकलेंगे, प्रथम नज़र जिन पर पड़ेगी उसी को मंत्री बनाया जाएगा। उसमें पढ़े हों, अनपढ़ हों, साधु हों, महात्मा हों, कोई भी हों, जो नज़र में आ जाएगा उसी को 5 साल के लिए मंत्री बनाएंगे। ये उस राजा का अपना नियम था। तो महात्मा जी गांव होकर के गुजर रहे थे। राजा साहब मंत्री चयन के लिए, खोजने के लिए वह निकल पड़ता है घर से। रास्ते में भेंट हो जाती है। राजा साहब ने जब देखा महात्मा को पहली नज़र में, बड़ा खुश हुआ कि इस राज्य का अब की बार भाग्योदय होने वाला है, क्योंकि महात्मा मिल गए हैं और यही मंत्री बनेंगे। तो जब मंत्री बनेंगे, राज्य जो अंधकार में, उजाला में चला जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा इस राज्य का। महात्मा के पास गया और राजा ने कहा कि महात्मन, मैं आपको इस राज्य का मंत्री बनाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, मंत्री संतरी हम नहीं बनेंगे, ये सब काम गृहस्थी का है, उनको बना दीजिए, वो मंत्री बनेंगे, वही राजकाज को संभालेंगे। हम लोग तो भजन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हमें मंत्री उंत्री नहीं बनना है। तो राजा ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ मंत्री बनने के लिए, मेरे राज्य का अपना उसूल है, नियम है, कानून है कि मेरे राज्य में वही मंत्री बनेंगे जिसे मैं चाहूँगा, और जिसे मैं चाहूँगा चाहे वो कोई भी हो, उसको मंत्री बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फांसी की सज़ा मिलेगी। राजा ने कहा, आप मंत्री बनना चाहते हैं या फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? हमारा नियम, मैं राजा हूँ, मालिक हूँ यहाँ का, इस राज्य का, या तो मेरी बात मानिए और नहीं तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महात्मा जी डर गए, बोले बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये तो कहते हैं फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो बोले और क्या नियम है बताइए। राजा ने कहा कि 5 साल के लिए आपको मंत्री बनना पड़ेगा, स्वतंत्र सत्ता आपके हाथों में होगी, 5 साल तक कोई न रोकेगा न टोकेगा, जिस तरह से आप संचालित करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद उस जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ हिंसक प्राणी होते हैं, और वो खा करके समाप्त कर देंगे। आपकी आयु 5 साल की है, मंत्री बनते हैं तो 5 साल तक जिंदा रहेंगे, मेरी बात की अवहेलना करते हैं तो अभी फांसी पर चढ़ा देंगे, 2 में से एक स्वीकार करिए। महात्मा ने कहा बाप रे बाप, कम से कम 5 साल तो जिंदा रहेंगे न, तो मरने से अच्छा है कि 5 साल तो हम मंत्री पद पर रहेंगे, अब क्या करें। कभी कभी क्या होता है, भाग्य जो है बनता है या बनाया जाता है।
देखिए, अनुकूलता जब होती है ना जीवन में, तो चारों तरफ से सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अपने अपने भाग्य की रेखाएं बदलती चली जाती हैं, चेंज होता चला जाएगा। जब प्रतिकूलता आती है, जो सौभाग्य है उस भाग्य रेखाओं में विपरीत रेखाएं बनती चली जाती हैं, दुख आते जाता है। जिस आप सोने को छूते हैं लोहा बन जाता है, ये भाग्य खराब जब होता है तो। और जब भाग्य अच्छा होता है, जिस लोहे को छूते हैं वो सोना बन जाता है। अब देखिए, महात्मा लोगों के भाग्य में था नहीं। महात्मा तो अपना जा रहे थे किसी हो करके, लेकिन उसके भाग्य में राजपद लिखा हुआ था, राजभोग लिखा हुआ था, गले में पड़ गया वो राजभोग। अब बुझिए तो वो बनना नहीं चाहते हैं, राजा कहता है बनना पड़ेगा नहीं तो मारिए देंगे। ये भाग्य देखिए कैसे बदलता है लोगों को। सौभाग्य ही है, कोई कोई राजनेता लोग गला कटा देता है उस पद को पाने के लिए, और किसी को गले में वो पद पड़ रहा है, ये भाग्य की बात है। तो महात्मा जी गए, उसे मंत्री पद सुपुर्द किया गया, दिया गया, मंत्री पद पर स्थापित किया गया महात्मा को, और स्वतंत्र सत्ता उनके जिम्मे सौंप दिया गया। महात्मा दिमाग का तो बड़ा तेज होता है। महात्मा लोग सोचने लगा कि 5 साल तक हमें इस राजकाज को संभालना है, और उसके बाद हमको जंगल में दे देगा, तो क्या करें, हम तो मर जाएंगे 5 साल के बाद। सोचता है कि जिस जंगल में हमें भेज दिया जाएगा 5 साल के बाद, उसमें हिंसक प्राणी है। ऐसा करते हैं, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले जंगल एक उजाड़ देते हैं। जंगल उजड़ जाएगा, हिंसक प्राणी भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर हमको। तो वह महात्मा सभी प्रजाओं को एकत्रित करके आदेश देता है कि जितने लेबर मजदूर हैं सब उस जंगल को उजाड़ने में लग जाओ, जितना समय लगे, कोई काम नहीं करना है, यही पहले उजाड़ने का काम करो। अब मंत्री है, पूर्णाधिकारी है, आदेश दिया, सब लेबर लग गया उसमें, काटने लगा जंगल को, उजाड़ते उजाड़ते 2-2.5 साल में पूरा जंगल उजाड़ दिया, एकदम सफाचट हो गया जंगल। जितने हिंसक प्राणी थे सब भाग गए। दूसरा आदेश पारित करता है कि जितने मिस्त्री हैं, घर बनाने वाले, सभी मिस्त्री उस मैदान में सुंदर सा भवन बनाने का तैयारी कर लीजिए, उसमें लग जाइए सब कोई, लेबर मिस्त्री सबको लगा दिया। 2.5 साल पूरा होते होते सुंदर वहाँ पर शहर बस गया। जब 5 साल इसका पूरा हो गया, तब राजा ने कहा कि महात्मा जी अब आप जाइए वहाँ जंगल में। बोले अच्छा, जिस जंगल में तुम भेजना चाहते हो वो वहाँ जंगल अब नहीं है, वहाँ तो मंगल हो गया। बोले कैसे? बोले कि मैं 5 साल तक तो यही कर रहा था, आपने हमें मंत्री बनाया, संसार के संसाधनों को परमार्थ बनाने में मैंने लगा दिया। जो मेरी सांसें थी, जो समय था, मैं अपने जीवन को मंगल बनाने में लगा दिया। आपने जो स्वतंत्र सत्ता हमें सौंप दी, उस सत्ता का मैंने सदुपयोग किया। बोले क्या? बोले जा कर के देखिए क्या मैंने किया है। जैसे वहाँ गए राजा, तो देखते हैं यहाँ तो एक भी जंगल नहीं, एक भी हिंसक प्राणी है, मंगल ही मंगल है। महात्मा ने उस राज्य में अपने जीवन को बनाने का काम किया। यहाँ भी मंगल, मंत्री पद पर, और उसके बाद मंत्री पद से उतरने के बाद भी मंगल, तो लोक भी मंगल, परलोक भी मंगल। साधु महात्मा इस कथा के माध्यम से समझाते हैं जो हम लोगों का जीवन है, अभी का जीवन, वर्तमान का जीवन,
कुछ समयों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, रहेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं जो समय हमें मिला है उस समय में ही हम अपने जीवन को बनाएंगे, जैसे महात्मा ने बनाया। मंत्री पद पर रहते हुए जंगल को उजाड़ा, शहर बना दिया, उसी तरह से हम लोग अपने जीवन को बनावें। संत महात्मा यही कहा करते हैं कि जो जीवन है आपके पास, जो समय है आपके पास, उस समय का आप सदुपयोग करें, अर्थात लोक भी बनावें, परलोक भी बनावें। समय समय पर सत्संग भी करें, ध्यान भी करें, और जो सांसारिक काम है, जो लौकिक काम है, उस काम को भी करें। तो गुरु महाराज ने कहा है अपने पद में, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। यदि गुरु महाराज के बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, गुरु महाराज क्या कह गए? गुरु महाराज कहते हैं, ए प्यारे, जैसे बच्चे को नहीं दुलार से कहते हैं प्यारा, बाबू, सोना बोलते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं तेरा कार सरे सारा। यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो आपका जो काम है वो बनेगा। काम को गुरु महाराज ने बांटा नहीं है कि ये काम बनेगा, वो काम बनेगा, बल्कि गुरु महाराज ने कहा कि सारा जितना काम है सब बनेगा। जिस तरह का काम है वो सब काम बनेगा। किस माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। कौन काम करके? सत्संग का काम करके। कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले, रोज सत्संग करिए, तेरा कार सरे सारा, सब काम बनेगा। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। जो हम काम करते हैं भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, यदि हम कमाते हैं तो शरीर के लिए, पहनते हैं तो शरीर के लिए, घर बनाते हैं शरीर के लिए, जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं भौतिक जीवन में सिर्फ शरीर सुख के लिए करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यह जो काम है, यह काम एक पार्ट का है, एक भाग का है, लौकिक जीवन का है, भौतिक जीवन का है, शारीरिक सुख का है। ये काम, एक काम यदि करेंगे तो आपका काम दूसरा अधूरा रह जाएगा। तब क्या करना है? कहते हैं कि ये जो कमाने खाने का काम करते हैं इसके साथ सत्संग करिए। जब सत्संग करेंगे तब तेरा कार सरे सारा, सब काम बनेगा। तो कहते हैं सार काम क्या है? सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार काम यही है कि हमारे अंदर में जो चेतन धारा है, उस धारा को जब धरेंगे, पकड़ेंगे, तब ये सार काम होगा। तो कैसे पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे? नहीं, वो जो चेतन धारा है वो सूक्ष्म धारा है, महीन धारा है। वह चेतन धारा प्रकाश स्वरूप है। कहते हैं उस चेतन धारा को पकड़ना है गुरु युक्ति से। गुरु जो बतलाते हैं भेद, तरीका, उस धाराओं को धरने का, पकड़ने का, उससे पकड़ना है। यही सार काम है, यही मूल काम है। धर चेतन धारा, ये सार काम है। कहाँ धरेंगे? पिंड के पारा, दसम द्वारे का आज्ञा चक्र में चेतन धाराओं को धरेंगे, पकड़ेंगे, और कहीं नहीं पकड़ सकते हैं। आँख से नीचे का जो भी मार्ग है, जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से हम चेतन धारा को नहीं पकड़ सकते हैं।
परमात्मा ने आँख के मध्य में बीच में ही चेतन धारा का सेंटर बनाया है, वहीं पर पकड़ा जाता है। जबकि चेतन धाराएं ब्रह्मांड से पिंड तक समाया हुआ है। यदि हमारे शरीर में चेतना न रहे तो शरीर में जो उंगली है उसको पकड़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। चेतना के ही कारण तो हम महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारे उंगली में दुख है, दर्द है, नहीं है। ब्रह्मांड से पिंड तक चेतन धाराएं आती रहती हैं। पूरे शरीर में, बॉडी में चेतन धारा है, लेकिन पकड़ेंगे कहाँ? कहता आज्ञा चक्र में। दोनों आँखों के मध्य में, बीच में उन धाराओं को धर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और नीचे नहीं पकड़ सकते। आँख से नीचे यदि जाएंगे तो चेतन धारा नहीं पकड़ सकते हैं। आँख के मध्य में ही चेतन धारा को पकड़ सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। वहाँ यदि आप जाते हैं, आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि धारों को जब केंद्रित करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या होगा? कहते ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। प्रकाश हो जाएगा अंदर में। यही सार काम, यही मूल काम है। यदि इस काम को आप करेंगे, आपका कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अति सुख पावे शब्द सहारे का, वहाँ पर शब्दानुभूति होगी, शब्द का सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा, मदद मिलेगा। शब्द भी मदद करता है। क्या मदद करता है? अभी आप बैठे हुए हैं, शब्द ही तो सुनते हैं। शब्द सुनते हैं तो सुख दुख अवश्य होता है, मन में प्रसन्नता होती है, अनुकूलता शब्द सुनने से। आपके मनोनुकूल जब कहा जाता है, आप खुश हो जाते हैं। ये सहारा है ना, किसी को खुश कर देते हैं शब्द के माध्यम से, शब्द का सहारा है। उसी तरह से हमारी जो आत्मा है, जन्मों जन्म से अतृप्त है, अशांत है, बेचैन है, व्याकुल है, उस आत्मा को जब अंतर का शब्द मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है, आनंदित होता है। भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। ये जो सुख और सुकून है अंतर के शब्दों में मिलता है। इसीलिए कहते हैं शब्द सहारे का। कैसे पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ेंगे? गुरु महाराज कहता लख बिंदु नाद त्रय बंद देके। लख माने लखो, देखो, बिंदु और नाद को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं, और अंतर में जो आवाज है उसको नाद कहते हैं, शब्द को। कैसे पकड़ेंगे? त्रय बंद देके, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। त्रय बंद देके आँख को, कान को, मुंह को बंद करेंगे, इसको त्रय बंद कहते हैं। लखो, देखो, मुंह को भी बंद रखो, बोलो बालो बको मत, देखो दाखो ताको मत, समझ गए? मुंह को जब तक बंद नहीं रखेंगे तो भीतर के शब्द को सुन नहीं पाएंगे। माने बोलते ही रहेंगे तो भीतर के शब्द को कैसे सुनेंगे? मुंह बंद रखिए। उसके बाद यदि ताकते रहेंगे तब भी वो शब्द पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? जिस वस्तु को आप देखेंगे, जिन दृश्यों में आपकी दृष्टि लगी रहेगी, वहाँ मन लगा रहेगा। आँख खुली रहेगी तो वहाँ मन लगा रहेगा। तो बाह्य वस्तुओं में यदि मन लगा रहेगा, अंतर के दृश्य को कैसे आप देख पाएंगे? इसीलिए कहते आँख को भी बंद करो, कान को भी बंद करने के लिए कहते हैं। इसलिए आप जिन शब्दों को सुनते हैं, चाहे घर का शब्द हो, बाहर का शब्द हो, कोई भी शब्द हो, उन शब्दों में यदि आप कान लगा के रखेंगे तो उसके साथ मन लगा रहता है। जो शब्द आप सुनते हैं मन से सुनते हैं, जिन दृश्यों को देखते हैं मन से देखते हैं। मन को भी आँख है। आप मन से सुनते हैं तो मन को कान है, मन से देखते हैं तो मन को आँख है। तो मन को आँख भी है, कान भी है, समझ गए? तो आप आँख से जहाँ तक देखते हैं मन से देखते हैं।
यदि मन वहाँ ना रहे तो आँख नहीं देख सकेगी। आप जो कुछ सुनते हैं वहाँ मन से सुनते हैं, यदि मन नहीं रहे तो आप सुन नहीं सकते हैं। ये जो मन है, मन और चेतन का सम्मिश्रण है। मन भी चेतन के साथ है, चेतन के कारण मन काम करता है, संचालित होते रहता है। चेतन ना रहे तो कोई इंद्रियां भी काम नहीं करेगी। कहते हैं शब्द सहारे का, शब्द का सहारा मिलेगा और उन शब्दों को पकड़ करके परम बहु परमात्मा तक पहुँचेंगे। ये जो काम है, गुरु महाराज कहते यही सार काम है, यही मूल काम है, यही सब काम है, समझ लीजिए। यदि आप रोज़ सत्संग करते हैं, सत्संग करने से आपका जो काम अटका हुआ है, उस काम में जो बाधा पड़ गया है, उसमें भी सहूलियत होगा, सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा, सद्गुरु की कृपा होगी। इसलिए ये जो धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, इसको करना चाहिए। जब आप धर्म करते हैं तो धर्मो रक्षित रक्षिता है। आप धर्म करते हैं, और धर्म क्या करता है? कहते हैं धर्म का काम है हमारी रक्षा करना। हम धर्म की रक्षा करेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे हम, और धर्म क्या कह रहेगा? हमारी रक्षा कर। एक दूसरे का पूरक है, सहयोगी है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पकड़े रहिए इसको, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग को पकड़े रहेंगे तो सत्संग आपको हेल्प करेगा। यदि आप सत्संग छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देंगे, पुण्य करना छोड़ देंगे, और उलझ जाएंगे, बझ जाएंगे, फंस जाएंगे, आपको सहयोगी कोई नज़र नहीं आएगा, आपका आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा। आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि रास्ता ही नहीं सूझेगा कुछ भी। तो यह जो धर्म का काम है, जो सत्संग का काम है, इसमें क्या होता है? हमें रास्ता मिलता है, अंधेरा से उजाला की ओर बढ़ने के लिए मिलता है। हमें सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता है, कृपा उनकी होती है, वो मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। हमारी दृष्टि स्थूल है, हम उनके कृपा को नहीं देख पाते हैं। उनकी जो कृपा होती है उसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन महसूस अवश्य करेंगे, वो महसूस करा ही देते हैं। गुरु जो होते हैं वो कृपा करते हैं, और वो कृपा तब करते हैं जब आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मान लीजिए आपका जो भी बच्चा है, उसको आप कुछ देते तब हैं जब आप खुश होते हैं, चाहे उनके व्यवहार से, उनके विचार से, उनकी सेवा से। जब आप खुश होते हैं तभी तो उसको कुछ देते हैं। अच्छा, जब वो कुछ करता है आपके लिए तभी न खुश होते हैं आप। देखिए, दोनों पर डिपेंड है। हम जिन पर प्रसन्न होते हैं वो हमारे लिए कुछ किया है, एक लोटा पानी दे दिया, बात मान लिया, आज्ञा का पालन किया, तो किया ना कुछ वो। जब वो किया तब आप खुश हुए, और तब आप उसको कुछ देते हैं। समझ गए? उसी तरह से हम संत सद्गुरु के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो आज्ञा क्या है? गुरु की आज्ञा है सत्संग नित अरु ध्यान, नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये तो आज्ञा है। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का जब पालन करेंगे तो कहते यही सुसाहिब सेवा, मतलब बड़ों की सेवा, इष्ट की सेवा, सद्गुरु की सेवा, परमात्मा की सेवा। क्या है? आज्ञा का पालन करना। तो हम आज्ञा का पालन करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो आज्ञा क्या है? इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। आज्ञा यही है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, ये आज्ञा है ना। इसी आज्ञा में आशीर्वाद भी है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य यदि करते रहेंगे तो जैसे आपका पुत्र पुत्री कोई भी सेवा करता है तो खुश हो जाते हैं, तो दे देते हैं ना, कुछ भी गिफ्ट कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, खुश हो जाते हैं, या खिला देते हैं बढ़िया से। नहीं, हमारा जो बच्चा है बहुत बढ़िया से सेवा किया है,
ठीक उसी तरह से सद्गुरु कब कृपा करते हैं? जब उनके कहे अनुसार चलते हैं। नहीं आप करिएगा, फिर आपको सद्गुरु से आपसे क्या मेल रहेगा, क्या प्रेम रहेगा, क्या लेना देना रहेगा, सो बताइए। हम कहते हैं ये संसार ही ऐसा है, एक दूसरे पर निर्भर करता। हम कुछ न करें और सब कुछ पाने की इच्छा रखें, ये होगा नहीं न होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, और थोड़ा ही सही लेकिन रोज करिए। गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करिए, ध्यान करिए। देखिए संसार में कोई भी है, सबको कष्ट होता है। कबीर साहब ने तो कहा तन धर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। दुख तो आएगा, इसलिए आएगा हम जहाँ रहते हैं वहाँ आग लगी हुई है। अब कोई कहे कि दाहकता भी मुझे महसूस न हो, मतलब कि हमें गर्मी भी महसूस ना हो और आग के बीच में भी रहें, ये कैसे होगा? ऐसा हो सकता है? काजर की कोठरी में कितनों सयान जाए, दाग लागे पे ही लागे है। कितना भी सयाना कोई भी जाएगा काजर की कोठरी में, कहेगा दागे नहीं लगेगा, तो कैसे नहीं लग सकता? लगवे करेगा। उसी तरह से संसार जो है जहाँ हम रह रहे हैं कैसा है? यह संसार झार और झांखर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कैसा संसार है? कहते ये कांटे की बारी है, यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश वीराना है। अब बुझिए तो कांटा से भरा हुआ संसार है। अब कहेंगे हमको थोड़ा भी न चुभे। जिस फुलवारी में आप जाते हैं, जो सुंदर सा फूल लगा हुआ है गुलाब का, आप जानते हैं उसमें कांटा भी होता है। देखे हैं ना? जिस गुलाब फूल को आप प्राप्त करना चाहते हैं खुशी के कारण, प्रसन्नता के कारण, गुलाब सुंदर तो है लेकिन उसके साथ में क्या है? कांटा। अच्छा मान लिया जाए आप यदि लेना चाहते हैं, कभी न कभी किसी न किसी कारण से वो कांटा भी चुभेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको। अब कहेंगे कांटा भी न चुभे फूल भी ले लें, तो फूल उस झुरमुट में फंसा हुआ है, उस जंगल में फंसा हुआ है, जहां आप हाथ बढ़ाएंगे पैर बढ़ाएंगे तो कांटा होके गुजरना पड़ेगा आपको। अब कांटा ना चुभे, ये सावधानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से आप हाथ घुसाएंगे कमल फूल तक, कितनी सावधानी रखेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कांटा तो चुभेगा, थोड़ा बहुत चुभेगा, सावधानी रखेंगे। और सीधे डायरेक्ट देंगे तो इतना चुभेगा कि खून निकल जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते यह संसार कांटे की बारी, लेकिन देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश वीराना। आप जिन वस्तुओं से खुश होते हैं वह वस्तुएं कांटों से घिरी हुई है। सीधी सादी वस्तुएं नहीं है, वो जो वस्तु है वो कांटों से घिरी हुई है। अब बुझिए संसार ऐसा ही है। आप संसार में सुख पाना चाहते हैं ना, समस्याओं से दूर होना चाहते हैं ना, कष्ट को नहीं पसंद करते हैं आप। जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, उसको आप पसंद नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो संत महात्मा तो ये भी समझाते हैं ये संसार ही ऐसा है, बना ही ऐसा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कष्ट हो रहा है या होगा, जो भी यहाँ आएंगे उसको होगा। क्यों? वो जो बाड़ी है ना कांटे की है। ये संसार जो बाड़ी है, बाड़ी मतलब घर द्वार को भी कहते हैं बंगला में, हमार बाड़ी समझ गए? ये जो कबीर साहब कहते हैं कांटे की बारी, जो संसार है
वहाँ डेग डेग पर कांटा है। यही झंझट, समस्या, संकट, दुख, ये सब कांटा है। और सिर्फ आपके लिए नहीं बना है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में ही ऐसा हुआ है। शायद आप यदि निरीक्षण करेंगे, ढूंढेंगे किसी के समस्या को, शायद आपको लगेगा कि हमसे भी ज़्यादा तो वही दुखी है, हम तो उससे अच्छे ही हैं। हम ढूंढते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, इसीलिए अपने कष्ट और दुख को बड़ा मान बैठे हैं, बड़ा समझते हैं। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जिसको घर नहीं है। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जो जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शरीर से इतने अस्वस्थ हैं, कड़ा रहे हैं। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जो भीख मांगते हैं कि हम मर जाएं। अब देखिए, और से यदि आप कंप्रोमाइज करेंगे, यदि आप देखेंगे औरों को, तो पता चलेगा कि नहीं हमारा ही ठीक है। तो संसार कैसा है? कहते हैं ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। अब बुझिए इतना क्षणभंगुर है। क्यों ऐसा कह दिए कि जैसे कागज पर पानी यदि पड़ जाए तो कितनी देर वो टिक सकती है। बूंद पड़े घुल तो जाता है तुरंत। पेपर पर पानी पड़ता देखिए घुलता है ना। उसी तरह से जो भी संसार का सुख है आपके पास, जितना भी है, कभी कैसा है, क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, ये रहेगा नहीं। जितना जो कुछ आप देखते सब झूठे है। नानक साहब ने क्या कहा? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मी। आपके सुख को किसी ने देखा? जो भी आपसे जुड़ा, अपना सुख ढूंढा, उसके मनोनुकूल नहीं हुआ, आपको लात मार दिया। देखिए कैसा संसार। तो नानक साहब एकदम सत्य कह रहे हैं, जगत में झूठी देखी। जो भी प्रीत है, प्रेम है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, जिससे भी A to Z, सब स्वार्थ के चेहरे। अपने अपने सुख के साथ ही हिरण को सुख तेरे। अपने सुख के लिए सब आता है मेरे पास, अपना सुख ढूंढता है, दूसरे के सुख के लिए प्रयास नहीं करता है। यदि हमें अपना सुख नहीं मिला तो फिर मुंह ऐसे फेरता है जैसे दुश्मन कोई हो। ऐसा संसार का स्वार्थ है। तो नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। क्या पत्नी, क्या पति, क्या मित्र, क्या संबंधी, क्या दोस्त, सब अपने स्वार्थ के चेड़े हैं। अपने अपना सुख ढूंढता रहता है, अपना ही सुख आप में ढूंढता है, इसीलिए नाता रिश्ता जोड़ता है। संत महात्मा कहते हैं यह संसार ही ऐसा है, जिसे आपने सहयोग किया समय पर वो मुंह फेर लेता है। जिसके लिए आपने खून पसीना एक किया, समय आते ही वो दुश्मन बन जाता है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वही आपके विपरीत हो जाता है। जैसे फूल के गाछ में आपने समय दिया, पटाया, कोड़ा, कमाया, उस पौधे को बड़ा किया, विकसित किया, पला बढ़ा, उसी उद्यान में, बगीचे में, फुलवारी में कांटा भी निकल गया। बुझिए आपको पता भी नहीं था, आप तो सेवा कर रहे थे, उसी में कांटा जब निकला, उसका जब आपको फल खाने का समय आया, वो कांटा चुभने लगा। देखिए ऐसा ही संसार है। हम कितना प्रयास किए किसी के लिए भी, अपने लिए या पढ़ाई लिए, जितना भी प्रयास किए, एक समय नहीं, बरसों बरस
जिसको मैंने पोसा, जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने संवारा, जिसको मैंने क्या नहीं किया, और उसी में कांटा निकल गया। और वही कांटा जब फल खाने का समय आया तो चुभने लगा, वही हमको दुख देने लगा। ये संसार का था ऐसा ही है, कितना भी आप कुछ करिएगा ऐसा ही है। तब करना क्या है? नानक साहब कहते हैं, नानक भव जल पार परे जो कौन गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चित। ये मेरा है, बेटा मेरा, बहू मेरा, बहू मेरी, कहते हैं ना, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चित। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, वाह यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। कहते बड़ा आश्चर्य का ये रीत है, रिवाज है, ये रिलेशन जो है ना बड़ा आश्चर्य का है। जिसको मैंने मेरा 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 कहते कहते समय बिता दिया, उसी मेरा में तो फेरा लग गया। जब वक्त आया, समय आया, तो वो मुंह फेर लिया, पराया बन गया वो। तो कहते हैं संसार में मत बनाओ, संसार में बनो। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई, अपनी बना। एक डेग डेग पर ठग लगा हुआ है, ठगने वाला है, बेईमान आदमी है यहाँ पर। किस पर आप विश्वास करिएगा? जिस पर भी करिएगा वही ठग लेगा। जिस पर भरोसा करिएगा वही आपके भरोसे पर पानी फेर देगा। ऐसा संसार है। पहले पता नहीं चलता है लोगों को। जिस समय आप मित्रता जोड़ते हैं कहाँ पता चलता है? जिस समय रिलेशन बना रहे थे पता चला कि ऐसी ऐसी घटनाएं होगी? कहाँ पता चलता है? उसमें कितना सौहार्द वातावरण था, कितनी खुशियाँ थी, लग रहा था स्वर्ग ही है, लेकिन उसी स्वर्ग में नरक भी था। अभी नरके न हो गया। जिस समय शुरू किए थे उस समय स्वर्ग लग रहा था, और अभी फल भोगने के समय नरक जैसा हो गया। ये ऐसा ही संसार है। तो संत महात्मा कहते हैं मत बनाओ, बनो। ये संसार तो अधूरा परमात्मा ने बनाया है, अब तुम कौन बनाने वाले होते हो? तुम्हारे पास क्या कला है जो तुम बनाओगे किसी को? तुम अपने स्वयं बन जाओ। ये जो साधन है संसार का, जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, इसी संसाधन का सदुपयोग करना है। क्या करना है? चाहे वो संपत्ति हो, चाहे संतति हो, ये साधन है ना। जो कुछ भी है उस साधन को लेकर के हमें भजन करना, अपने आप को बनाना है। ऐसी साधन के पीछे पूरे संसार में अपने जीवन को लगा देंगे, गंवा देंगे, तो मिला क्या? माया मिले न राम, दुबधा गए प्राण। आए थे खा लिए, चले गए खाली। संसार में जब आए हैं तो जो साधन परमात्मा ने दिया है, यही मूल काम भगवत भजन है। यदि इसी को भूल गए तो सूल भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी को कथा पकड़े रहो। जब आप पहले ज़माने में पानी भरने जाते होंगे तो कुआं में भरते थे पानी। अभी तो नलका टोटी सब हो गया है। बाल्टी लेके जाते थे, उसमें रस्सी होती थी, बाल्टी को कुएं में गिराते थे, गिराते 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 पूरा गिरा देते थे जहाँ तक पानी होता है। अब पुछड़ी पकड़ के रखते थे, लास्ट वाला छोड़। उसको यदि छोड़ दे कोई, प्यासा तो मरेगा ही मरेगा वो। क्यों? छोड़ यदि छोड़ दिया तो रहेगा क्या हाथ में? रस्सी, बाल्टी, पानी सब गायब, प्यासे मरेंगे ना। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं ये जो सत्संग है, सदगुरु का जो ज्ञान है, छोड़ है।
एकदम छोटा सा ही पकड़े रहिए। इसको यदि छोड़ दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं सहयोगी होगा, कोई मदद नहीं करेगा। ये जो छोड़ है, जो आपने सत्संग का छोड़ पकड़ के रखा है, यही सहयोग करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे बहुत गर्मी है, फसल जल रहा है, पेड़ पौधे झुलस रहे हैं, कुछ बूंद का कण गिरता है, देखिए वो कितना सहारा मिलता है, प्यासे का ओस का सहारा मिलता है ना। उसी तरह से आप कितना भी कष्ट में हैं, दिक्कत में हैं, संकट में हैं, समस्याओं में हैं, यही एक डोर, एक छोर जो सद्गुरु का है, सत्संग और ध्यान का, इसको खाली पकड़े रहिए। आप प्यासे नहीं मरेंगे, बाल्टी जरूर ऊपर होगी, धीरे धीरे होगी, समय तो लगेगा। वही छोड़ पकड़े रहिए और वही छोड़ आपको सुख भी देगा, शांति भी मिलेगी। कभी न कभी जिन उलझनों में हम बझे हुए हैं वो तो दूर होगा, जरूर सद्गुरु करेंगे। होता है, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। पहले जैसा था उसमें परिवर्तन आया, बीच में जैसा रहा उसमें परिवर्तन आया, अभी जैसा है इसमें भी परिवर्तन आएगा। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, ताते से ही अदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे कर यह सुभाई, ताते से ही अदुराई। सुख दुख आता है जीवन में, चाहे कोई भी हो। कबीर साहब ने कहा है कि तपसी को दुख दू ना हो। जो साधु महात्मा होते हैं उसको डबल दुख होता है। अब पूछिए तो, आप तो घर गृहस्थी में हैं, एक दूसरे का सहयोगी बन करके आप रहते हैं। शरीर तो मेरा भी है, मुझे भी पीड़ा होती होगी, दर्द होता होगा, बेचैन होते होंगे, कुछ अभाव होता होगा, सब सद्गुरु पर छोड़ दिए हैं। यदि खिलाएंगे तो वही, सुलाएंगे तो वही, जो करेंगे वही। यदि माथा में भी दर्द है तो वो जाने, देखने वाला तो कोई नहीं है हम लोगों को। लेकिन समर्पण भाव है ना सद्गुरु पर। यदि समर्पण है तो सुख भी है, समर्पण नहीं है तो जितना संसाधन है वो सुख नहीं पहुंचा सकता है। सद्गुरु पर समर्पण रखिए, यही समर्पण आपको सब कुछ दे सकता है। एक कथा कह के मैं विराम दे दूंगा। एक गुरुजी था, पीछे में चेला भी था, नदी पार कर रहा था, धाराएं तेज थी, तो गुरुजी का पैर डगमगाने लगा। उन्होंने पीछे चल रहे चेले से कहा कि चेला राम मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। चेला सुन तो लिया लेकिन नहीं कुछ किया। फिर और कुछ आगे बढ़े, बोले अरे मेरा पैर डगमगा रहा है, मैं कहता हूँ पकड़ने के लिए तो पकड़ता नहीं है, पकड़ो नहीं तो मैं बह जाऊंगा इसमें। फिर भी नहीं कुछ किया। फिर आगे बढ़े, गुरुजी को गुस्सा आ गया, मैं कहता हूँ चुपचाप सुनता रहता, बड़ा बेवकूफ़ है ये। बोले अरे तुमको कहते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ो ना जी, तब भी नहीं पकड़ा। इतना गुस्सा आया गुरुजी को, चेलवा का बाँह पकड़ लिया, घींचते घींचते जाकर के जमीन में पटक दिया। बोला बेवकूफ़ कहीं का, ना तू बोलता है ना पकड़ता है, मैं डूब जाता तो। चेला ने कहा कि गुरुदेव मेरी बाँह में कहाँ वैसी क्षमता जो मैं आपके बाँह को पकड़ करके मैं ऊपर कर सकता था। मुझे तो विश्वास है, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी विश्वास से मैंने आपको नहीं पकड़ा। गुरु महाराज ने कहा सद्गुरु करुण कर तर ठहर, धर्मी ही जावे पार में। उन पर विश्वास रखिए। यदि सद्गुरु हमारी समस्याओं को दूर न करेंगे, फिर प्राचीन काल से जो गुरु को हम मानते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, किस लिए? संकट टारन सद्गुरु जो लिखा गया है, किस लिए? भजमन सद्गुरु दयाल काटे जम जाला, किस लिए? खाली कहने के लिए? नहीं नहीं, वो करते भी हैं। हमारी धीरता गंभीरता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, अडिगता होनी चाहिए कि नहीं नहीं जो है ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे ना। हमारे किस जन्म का कौन सा कुकर्म हुआ है जो ये संकट आया है, हो सकता है और विशाल होने वाला होगा, इस कम्मे में काट रहे हैं सद्गुरु। बात तो सही है।
साल होने वाला था, कमरे में काट। कौन क्या क्या है किस जन्म में कोई पता है। इसीलिए सद्गुरु करते जरूर हैं, विश्वास रखना पड़ेगा आपको, आस रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो कर रहे हैं वो कम नहीं है, हमारे लिए बहुत है और ये दूर होगा। इस विश्वास के साथ हम लोग भी तो चलते हैं, सब कोई चलते हैं। यदि सद्गुरु कुछ न करते, शायद सद्गुरु का गुणगान कोई नहीं करता, छोड़ देता सब कोई। क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कितना बर्दाश्त लोग करेगा। सद्गुरु करते हैं, चमत्कार करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं लगे रहिए, जुड़े रहिए उनसे। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़े न जाए। संत सद्गुरु के दरबार को कभी मत छोड़िए। जीवन में सुख दुख आता है, यदि दरबार में पड़े रहेंगे, धक्का भी देगा तब भी नहीं भागेंगे। उनका हृदय भी तो कोमल होता है ना, पत्थर थोड़ा होता है, कभी तो पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे तो निहाले कर देंगे। उस समय तब कहिएगा अरे वाह चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। तो चमत्कार तो वो करते ही करते हैं। और यदि आप डिग गए, छोड़ दिए, तब क्या होगा? तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये परीक्षा है। परीक्षा में यदि कष्ट ना हो तो सब विद्यार्थी पास कर जाएगा। फेल कौन होता है? जो डरता है, तैयारी नहीं करता है, बहानाबाजी करता है, वो फेल होता है। लेकिन जिनमें तटस्थता है, दृढ़ता है, मजबूती है, सद्गुरु की कृपा से वो पास भी हो जाता है। उसी तरह से हम लोग जरूर पास होंगे, फेल तो होने नहीं देंगे गुरु महाराज। लेकिन ये जो डोर है सत्संग और ध्यान का, एक पकड़े रहेंगे। हमारे आदरणीय विनोद बाबू हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, गुरु भक्ति मीराबाई हैं, साधु महात्मा को बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं। उनका क्या समस्या रहिए जाएगा? नहीं रहेगा, दूर होगा। कल ही एक बाबा आए और गए, मैं भी आ गया कल ही तो इस घर में देखिए सौभाग्य है, साधु महात्मा आए और गए। जहाँ साधु महात्मा आते हैं वो संकट वहाँ जरूर कटता है। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का इतना महत्व है, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जो मेरा अपराध है जन्मों जन्म का, इतना साधु संग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या नहीं क्षमा होगा? दूर होगा, संकट कटेगा। विश्वास के साथ चलना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।